प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी आज के परिप्रेक्ष्य को लक्ष्य में रखते हुए एक वस्तु स्थिति को प्रदर्शित करने वाली कहानी है। मां की अर्थी आंगन के अंदर सज्ज होकर तैयार थी शमशान घाट के अंदर जाने की प्रतीक्षा में। इंतजार था दोनों बेटों का। दोनों बेटे अभी तक पहुंचे नहीं थे। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। पिताजी एक कोने में बैठकर रो रहे थे। अचानक दूर से छोटा बेटा आता हुआ दिखाई दिया। गांव वाले चिल्लाए, आ गया, छोटा आ गया। जैसे ही छोटा बेटा नजदीक आया, पिताजी जो कोने में बैठे थे, मां को हाथ जोड़कर सीधा उनके पास गया, उनके चरणों में बैठकर रोने लगा। मम्मी, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? उसके घड़ियाली आंसू कहूं या दिखावे के आंसू कहूं, समझ में नहीं आ रहा है। वो दहाड़े मार के रो रहा था, पर आंखों में आंसू नहीं थे। रोने की एक्टिंग ज्यादा थी। पिताजी ने कहा कि बेटा, रोने से क्या होगा? जीते जी वो भी बहुत रोई, बोलती रही कि बच्चों को बुला लो, मैं उन्हें देखना चाहती हूं, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहती हूं। तुमको कई बार बुलाने की कोशिश की, पर तुम्हें तो समय ही नहीं। खैर, कोई बात नहीं, जो होना है सो होना, उसको कोई टाल नहीं सकता। लड़का बोलने लगा कि पिताजी, अब देरी क्यों कर रहे हो? चलो ना, जल्दी से शमशान घाट पहुंचा देते हैं, क्योंकि अब मां तो वापस आने वाली नहीं है और मुझे सवेरे की जल्दी गाड़ी से जाना है सिटी में, और वहां से मेरी प्लेन है, मेरी मीटिंग है। पिता ने कहा कि बेटा, हाँ तू बहुत बिजी है, पर थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा भाई तेरा अभी तक आया नहीं है, उसके बिना अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? लड़का बोला, क्योंकि दोनों एक ही शहर में रहते थे, तो लड़का कहने लगा कि पापा, भैया बहुत व्यस्त है, भैया के बच्चों की भी एग्जाम है, इसलिए वो भी नहीं आ सके। मेरे भी बच्चों की एग्जाम थी और भैया ने कहलवाया है, मुझे कहा कि इस बार छोटे तू चला जा, पिताजी के समय पर मैं चला जाऊंगा। इतना सुनना ही था, पिताजी का हृदय थक थक करने लगा कि कैसी औलाद मैंने पैदा की। अपने आप को संभालते हुए वे कहने लगे कि बेटा, कोई बात नहीं, बड़े को बोल देना कि तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं, मैं मम्मी का भी और पापा का भी एक साथ ही करके आ गया। क्यों तुम व्यर्थ के अंदर आते हो लोग दिखावे के लिए? गांव वाले मेरे साथ है बने हुए। पर बेटा, बच्चों को भी इतना ज्यादा मत पढ़ाओ, अच्छे ऊंचे ओहदे पर पहुंचो, पर इतना भी मत पढ़ाओ ताकि तुम्हारे संस्कार भी समाप्त हो जाए और तुम अपने माँ बाप के अंतिम संस्कारों के लिए भी ये सोचने लगो कि जितना जल्दी हो जाए मैं यहां से निकलूं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। मैंने जो गलती की तुम मत करना, वरना तुम्हारी भी अंतिम यात्रा के ऊपर तुम्हारे बच्चे भी नहीं आएंगे। दोस्तों, आज की परिस्थिति ऐसी ही हो गई है। यह वस्तु स्थिति है और इसे हम झुटला नहीं सकते। आज आवश्यकता है घर परिवार को संजोए रखने की, बांध कर रखने की। आत्मीयता यदि हमारी टूट गई, समझ लीजिए सारे रिश्ते ही समाप्त हो गए।
और रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। पहले गांव के अंदर कोई मेहमान आ गया, जवाई भी आ गया, तो पूरे गांव का जवाई था, उसको हर घर में बुलाते थे कि आओ हमारे यहाँ पे चाय ले लीजिए, हमारे यहाँ पे नाश्ता कर लीजिए, हमारे यहाँ पे खाना खा लीजिए। आज पड़ोस में कौन आया है और कौन गया है किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि दूरियां बढ़ती चली जा रही है। हम चांद पे पहुंचने की तैयारी कर चुके, पहुंच गए हैं, हमें दूर का बहुत नजदीक दिखाई देने लग गया है, पर नजदीक जो है वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। खैर दोस्तों, ऐसी कई बातें हैं जो आज हमारे हृदय को आघात पहुंचाने वाली है, पर मनुष्य जन्म को यदि हम सफल करना चाहते हैं तो आत्मीयता, आत्मिक गुणों को विकसित करने वाली बातें हमें संजोए रखनी होगी, वरना यह जन्म भी हमारा निरर्थक चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।